अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। एशिया कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलाल आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया बड़ा टाकरा इस वक्त जारी है ऑफ कोर्स प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और पहले बारिश का स्केयर रहा कि बारिश होगी, डिले होगा, थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब मैच जारी है और इंडियन बैटर्स दे आर ऑल ओवर पाकिस्तान राइट नाउ। और ऑफ कोर्स हारिस रऊफ की इंजरी पे भी हम बात करेंगे, कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऑफ कोर्स यहां पर केएल राहुल ही इज कमिंग बैक फ्रॉम द इंजरी, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बैट पे आ रहा है, बॉल उनके अच्छा खेल रहे हैं। शादाब खान बहुत एक्सपेंसिव जा चुके हैं एंड विराट कोहली ऑफ कोर्स पहले बड़ा स्टेबलाइज कर रहे थे इनिंग्स को और अब थोड़ा सा उन्होंने पेस पकड़ा है, वो भी अब स्कोर करना शुरू है। इसमें बात करेंगे। और ऑफ कोर्स एक कंट्रोवर्शियल जो कि खबर है गुज़श्ता रोज जो रिसीव हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो अफसरान कोलंबो में कैसीनो में देखे गए, फुटेज भी आई लेकिन फिर तरदीद कर दी गई दोनों की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे क्या मामला है। ये पैनल हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब और क्रिकेट एक्सपर्ट वासिफ हबीब, दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। वहीद भाई, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे, मैच चल रहा है और पिटाई हो रही है पाकिस्तानी बॉलर्स की, क्या सिचुएशन है इस वक्त, कैसा लग रहा है आपको ये मैच? यार मेरे हिसाब से तो इंडिया ने उस तरह अभी तक क्या उसको कहता है फायदा नहीं उठाया अपनी पोजीशन का जिस तरह उनको उठाना चाहिए था। अभी तक इन्होंने देखें 100 रन भी नहीं किए हैं और तकरीबन ये कोई 14 ओवर खेल चुके हैं अभी तक। तो आई थिंक पाकिस्तान शुड बी वेरी सेटिस्फाइड इन द सेंस कि उन्होंने रोक के रखा हुआ है इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है सिर्फ उनकी 2 विकेटें गिरी हुई है और अब सिर्फ जो है तकरीबन कोई 12 ओवर रह गए एंड देयर 237 फॉर 2। तो आई थिंक आई वुड से कि मतलब पाकिस्तान हारिस रऊफ भी नहीं है, मतलब फिटनेस इश्यूज की वजह से उसने भी बॉलिंग नहीं की, वो बॉलिंग नहीं करेगा इस इनिंग्स में। तो उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान ने अच्छा खासा कंट्रोल किया इंडिया को, क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन है और फिर दो जो बैट्समैन है केएल और कोहली जो क्रीज पे है, ये ऐसे प्लेयर्स है, इतने एक्सपीरियंस्ड है और इतना इनके रन है इनके पीछे कि वन एक्सपेक्टेड कि ये थोड़ा सा और तेज खेलेंगे, लेकिन उतने तेजी से उन्होंने खेला नहीं है जिस तरह एक्सपेक्टेशन थी। क्योंकि यार पिच ऐसी खेल रही है इस वक्त के मुझे ऐसी फील आती है तला कि अगर ये 325 भी चेसेबल है इस पिच के ऊपर। पाकिस्तान की बैटिंग इतनी बुरी नहीं है, सिर्फ वही वाली बात जो हम कल कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर अच्छा मतलब प्लानिंग से और इंटेंट से अप्लाई कर अपने आप को तो बिल्कुल चेस हो सकता है इस पिच के ऊपर। अब मसला ये है कि आई थिंक कि जो 2 ओवर्स का एक इशू है कि 2 ओवर करवाने अभी किसी से बाबर ने, इफ्तिकार ने 3 किए हैं, तो वो जो 5 ओवर हारिस के हैं उसमें से 2 ओवर बाकी है। तो अब देखना है कि इंडिया किस तरह से आखिरी 10 ओवर खेलता है। बट आई थिंक कि पाकिस्तान शुड बी हैप्पी, क्योंकि इस पिच पे आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ज्यादा रन इस वक्त कर चुका होगा इंडिया। पाकिस्तान शुड बी हैप्पी। वासिफ, केएल राहुल आफ्टर लॉन्ग इंजरी ही इज बैक परफॉर्मिंग अगेन। जाहिर है हम बात करते लोगों को सेटल होने में टाइम लगता है, केएल राहुल आप भी बात करते रहे भाई, उस वो डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, तो अब ही इज बैक, 50 कर चुके हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। हंगर होता है ना एक अच्छा परफॉर्मर अगर बाहर हो, और खुसूसन बैट पैच था उसका इंजरी से पहले, तो यकीनन उसे वक्त भी मिल गया, इंजरी ने उसको वक्त भी दे दिया सोचने का, अपनी टेक्निक, अपने टेम्परामेंट, अपनी स्किल लेवल पर काम करने का। जहनी तौर पर भी काम होता है, सिर्फ मैदान में काम नहीं होता, इंसान जहन में भी बहुत से एंगल्स बना रहा होता है। क्रिकेटर बैठ करके यार मैं ऐसे खेलूंगा इस वाली बॉल को, और मैंने आपको कहा था, लेकिन यार मस से जो अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऑफ एयर भी कह रहा था और अभी खान साहब भी आपको यही बात बता रहे हैं कि आई एम ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। अगर आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा देर कर दी है इन्होंने लॉन्च करने में, क्योंकि इस पिच पर 330 340 अगर कोई अच्छी बैटिंग साइड चेज नहीं कर सकी तो ये उसी की कमज़ोरी होगी फिर सामने वाली टीम की ताकत से ज़्यादा। ये मैं आपको साफ बता दूं जी, 330 बहुत आसानी से चेजेबल है, या 330 340 मैं समझ रहा था ये जाएंगे विथ ऑल गन्स ब्लेजिंग आफ्टर 32 ओवर्स, लेकिन अब भी ऐसा नहीं हो। और कभी कभी जो हमारे ये कन्वेंशनल प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स लाइक विराट राहुल, हमें ये इन टेंडम में भी नुकसान दे रहे होते हैं, समझ रहे हैं आप, पिच पर ये कभी कभी इन टेंडम में नुकसान दे रहे होते हैं। अभी मैं आपको यही कह रहा था स्टार्टअप में कि राहुल और कोहली में से अगर एक विकेट गिर जाएगी तो ये इंडिया को ज्यादा फायदा देगी, क्योंकि दे नीड पावर हिटर्स लाइक हार्दिक पांड्या और जडेजा राइट नाउ, कि एक एंड पर ऐसे 6 सिटिंग खिलाड़ी हों, क्योंकि इंडिया को अब इन बाकी मानदा 12 ओवर्स अगर ये पूरे होते हैं तो जितने भी रन्स बने, अगर मैं आपको 6 सिटिंग बताऊं तो कम से कम 5 से 6 छक्के लगाने कम से कम, यानी 36 रन तो एटलीस्ट इनके सिक्सेस में आए ना यार, फिर उसमें 6 7 8 बाउंड्रीज भी आए, तब जाके कहीं ये अब ये
बहुत अच्छा खेलकर भी 340 से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, विराट कोहली की भी निफ सेंचुरी हो गई है, ही इज बैक नाउ अगेन ऑफ कोर्स। 59 के एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान, 532 रन्स। वहीद भाई, तो यही है कि शायद एक्सेल अभी इसलिए जो आप कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं विद पाकिस्तान परफॉर्मेंस, शायद दे आर वेटिंग फॉर ईशान किशन, जडेजा एंड हार्दिक पांड्या के लास्ट 10 ओवर्स में आके वो एक्सेल करें, पावर हिटिंग करें जरा आके। हम तो पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से यही मतलब होप करेंगे कि ईशान किशन की बारी ना है, बारी ना कि ये दोनों ही बैटिंग करते रहे। क्योंकि देखिए शादाब ने जो अभी 2 ओवर कराया, आखिरी 2 ओवर जो कराया, उसने स्पेल कंप्लीट किया, 2 ओवर में उसने 9 रन दिए। ऑन दिस पिच एक लेग स्पिनर, शादाब जैसा लेग स्पिनर इस पिच पे, और वो भी केएल राहुल और कोहली को बॉलिंग कर रहा है, और सिर्फ 9 रन अगर वो दे रहा है 2 ओवर में, तो देन ही इज डन वेरी वेल। 1 ओवर में उसने 3 दिया, और अभी जो ओवर से खत्म हुआ तो आखिरी गेंद पे चौका एक पड़ा है। और फहीम अशरफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है दूसरे एंड से, उसने बड़ा टाइट रखा हुआ है सिचुएशन को। तो मैं वासे सही कह रहा है कि कभी कभार दो जब आपके पास इस किस्म के ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन आते हैं ना, इन टैंडम वो बैटिंग कर रहे होते हैं साथ में, तो वो उल्टा नुकसानदेही साबित होता है, मतलब बैटिंग साइड के लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी, मतलब पाकिस्तान हैज डन वेल सो फार, लेकिन अभी 10 ओवर है। और वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में जब तक कि आखिरी ओवर ना हो जाए तो उस वक्त तक आप मतलब डोंट रिलैक्स, तो रिलैक्स नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को, यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। और देखिए एडवांटेज ये कि अभी 3-3 ओवर बाकी है नसीम के और शाहीन के, अगर वो 6 ओवर अच्छे कर जाते हैं शाहीन और नसीम आखिरी 10 ओवर में, तो देन पाकिस्तान कुड इवन एंड अप रिस्ट्रिक्टिंग देम टू इनसाइड 300। तो फिर तो बिल्कुल ही खेल जो है, फिर तो वो वाली बात है कि अगर आप 300 के अंदर नहीं कर सकते इस पिच पे जीतने के लिए, तो भाई फिर आप डिजर्व ही नहीं करते जीतने के लिए। तो आई थिंक पाकिस्तान इज इन अ गुड पोजीशन, और ये जो 3-3 ओवर का स्पेल होगा फहीम, इसका शाहीन का और नसीम का आखिरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेल्स होंगे। और ये अगर अच्छी बॉलिंग करके इस पिच के ऊपर, देखिए पिच अगर सीधी भी हो ना तला, अगर आप एक इंटेलिजेंट बॉलर अगर अच्छी लेंथ पे गेंद करे, लाइन अच्छी रखे अपनी, और बैट्समैन को वो मतलब पढ़ ले पहले से कि ये क्या करेगा, तो आई थिंक आप इवन सीधी पिच पे भी कंटेन कर सकते हैं बैट्समैन को। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि शाहीन और नसीम का स्पेल्स जो है, आखिरी स्पेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सो फार सो गुड, आई थिंक पाकिस्तान शुड बी हैप्पी, एंड इंडिया रियली नीड टू एक्सेलरेट, क्योंकि यहां से अगर ये 330 340 ना करे तो फिर दे हैव मिस्ड आउट ऑन अपॉर्चुनिटी। अच्छा वही, कल भी आपने कमेंट किया था टॉस पर, आज भी बहस हो रही है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कि भाई टॉस जीतकर शायद गलत रीड कर गया सिचुएशन को, क्योंकि पिच पे आप भी कहते हैं कि पिच रीड ज़ाहिर चेंज इतनी नहीं होती ओवर द, अगर आप भले बारिश हो जाएंगे वो कवर्ड होती है, तो क्या पिच रीडिंग के मामले पे अभी भी बात की जा सकती है कि अगर पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो यही सिचुएशन होती, डोमिनेट कर रहे होते शायद इंडियन टीम को विद विकेट्स इन हैंड? यार देखिए तला, बात यह है कि कल जब टॉस हुआ तो उस वक्त जो कंडीशंस थे, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, ठीक है, कीपिंग इन माइंड के इन द लास्ट मैच इंडिया को बड़ी प्रॉब्लम हुई अर्ली ऑन टॉप ऑर्डर में, शुरू के 10 ओवर में, जिस तरह शाहीन ने, हारिस ने, नसीम ने विकेट ली। तो आई थिंक बाबर उसी को काउंट कर रहा था कि जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है हमारे फास्ट बॉलर्स को, वो कैरी थ्रू करेंगे इस मैच में भी। बट शुभमन गिल एंड रोहित प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल, खास करके शुभमन बहुत ही अच्छा खेल गया, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इतना अच्छा खेलेगा। उन्होंने जिस तरह से मतलब बॉलर्स पे चढ़ के अटैक किया, उससे फर्क पड़ा। बट आई डोंट थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन टू, मतलब कैसे बोलते हैं, बॉल फर्स्ट। ये जिस तरह से यहाँ पर वेदर चेंज हो रहा है श्रीलंका में, कोलंबो में, यार कोई भी कप्तान हो उसके लिए बहुत मुश्किल है फैसला करना, क्योंकि इतना वेरिएशन है वेदर में। अभी मैच हो रहा है, आपको नहीं पता कि 10 ओवर बाद फिर बारिश शुरू हो जाए, फिर मैच रुक जाए। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको पता हो कि आप क्या टारगेट सेट चेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैच रिड्यूस होता है, ओवर्स कम होते हैं, तो कम से कम पाकिस्तान को ये एडवांटेज होगा कि सेकंड बैटिंग करते हुए आर या पार, उनको पता है कि यार हमने ये टारगेट हमारा, हमने इसमें करना है जीतने के लिए। तो आई थिंक दैट वे पाकिस्तान इज इन अ बेटर सिचुएशन। ठीक है जी। अच्छा, ब्रेक का कहा जा रहा है, वहीद भाई से मजीद बात करेंगे, वास्ते से भी लेंगे कि सिचुएशन जिस वक्त 250 क्रॉस हो चुका है, इंडियन क्रिकेट टीम का 2 खिलाड़ी आउट हैं, और जो मामला है कसीनो में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 अफसरान के जाने का, उस पर भी बात करेंगे। राइट बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाक भारत बड़े टाकरे की, लेकिन ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल मामला, कंट्रोवर्शियल खबरें भी सामने आ रही हैं। खासतौर पर गुज़श्ता रोज़ जो खबर आई, पीसीबी मीडिया हेड उमर फारूक साहब और ऑफ कोर्स जीएम इंटरनेशनल अदनान अली साहब को कोलंबिया के एक कैसीनो में देखा गया। फुटेज भी सामने आई, लेकिन दोनों ने इस मामले की तरदीद कर दी है। वहीद भाई, स्ट्रेट टू यू, क्या कमेंट करेंगे? माजी में भी 2015 में आपको याद होगा मोइन खान साहब का मामला भी सामने आया था, अब ये मामला सामने आया, क्या कमेंट करेंगे?
यार इस पे तो मैं हैरान हूं कि पीसीबी ने अब तक कुछ एक्शन नहीं लिया। बात यह है कि आज ये जो ओमर कलसून साहब है, इन्होंने एक ट्वीट की है जिसमें इन्होंने कहा है कि जी मैं तो बड़े प्रोफेशनली ऑनेस्टली अपना काम करता रहूंगा और मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और ये और वो। बात यह है कि यार एक तो आप गलती कर रहे हो, ऊपर से फिर आप सीना जोरी कर रहे हो, ठीक है। बात सिंपल है कि इन्होंने कहा यह है कि जी हम खाना खाने गए थे वहां पर। अबे भाई, कैसीनो में कौन, एक गैम्बलिंग के अड्डे पे कौन कौन खाना खाने जाता है, मुझे कोई ये समझा दे यार जरा। मतलब ये दोनों सीनियर ऑफिशियल्स है पीसीबी के, वो जो अदनान अली है वो तो परमानेंट जीएम इंटरनेशनल क्रिकेट है, ठीक है, वो परमानेंट एम्प्लॉय है। ये जो दूसरे साहब है कलसुम साहब, ये 45 डे से कॉन्ट्रैक्ट पे है मीडिया के हेड, ठीक है। इन मतलब इतनी आपको अक्ल नहीं है कि यार आपको खाना, मतलब कोलंबो में कोई रेस्टोरेंट नहीं रहा, कोई होटल नहीं रहा, मतलब इनको तो भारी भारी डेली अलाउंसेस मिलते हैं भाई। आप तो कहीं भी जाके खा सकते हैं 5 स्टार होटल में, मतलब कैसीनो में जाके आपने खाना है खाना। फिर आप बेवकूफ बना रहे हैं। आप वीडियो देखें जो आई है, मतलब उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा है, ये खड़े हुए देख रहे हैं कि टेबल पे क्या गेम्स हो रही है, जिस जगह पे मतलब जुआ हो रहा है, जिस जगह पे मतलब एक तस्वीर में। अच्छा ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इनको एक मतलब ईमेल की सलमान नसीर जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है कि आप बताएं आप दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पर। ये पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले की बात है, स्टार्ट होने से पहले। तो इन्होंने जवाब ये लिखा कि जी हम वहाँ खाना खाने गए थे, तो जो बूफे था वो हॉल के उस तरफ लगा हुआ था। और फिर ये भी लिखते हैं कि जी वो एक वहां पर कोई पाकिस्तानी साहब थे, साजिद साहब या सज्जाद साहब, उन्होंने हमारी वीडियो बना के आगे लोगों को दी है। और फिर तीसरा ये लिखते हैं कि वो जो एक तस्वीर आई है कि वो लड़की मतलब डांस कर रही है, वो किसी और कमरे में हो रहा था, हम तो उस कमरे में गए नहीं, किसी और सेक्शन में हो रहा था। अरे भाई आप ऐसी जगह गए क्यों? आप पीसीबी के एम्प्लॉयज हैं यार, आप मतलब आईसीसी का एंटी करप्शन कोड क्लियर कहता है कि आप ऐसी जगहों से दूर रहेंगे जहां गैम्बलिंग होती है, जहां करप्शन के जो है वो चांसेस हैं कि करप्शन हो सकती है। तो आप ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं खाना खाने के लिए यार? और अगर गलती हो गई है, अगर जजमेंट ऑफ एरर हुआ है, तो आप एक्सेप्ट करो कि हाँ यार हमसे गलती हो गई है भाई, हमसे जजमेंट ऑफ एरर हो गया, हमें नहीं जाना चाहिए था। आप सीना जोरी कर रहे हैं, ऊपर से पीसीबी, जका अशरफ, सलमान नसीर ये खामोश बैठे हुए हैं। भाई आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है। 2015 में मोइन खान का यही तो केस हुआ था क्राइस्ट चर्च में, उसने भी यही कहा था, वो भी यही कहता रहा कि यार मैं खाना खाने गया था अपनी वाइफ के साथ, मैं खाना खाने गया था अपनी वाइफ के साथ। नहीं सुनी गई उसकी, शरियार साहब ने उसको बुला के मिड टूर्नामेंट में सैक कर दिया था चीफ सेलेक्टर एंड मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या कोई, ये दोनों आसमान से, सातवें आसमान से उतरे हुए जो इनको आपने अब तक बख्शा हुआ है, व्हाई आरंट दे बैक इन लाहौर टिल नाउ? इनको तो अब तक वापस भेज जाना चाहिए था आपको। और फिर दूसरा ये जो ट्वीट हो रही है, ये एक और डिसिप्लिन की वायलेशन है कि आप बोर्ड के एम्प्लॉय होते हुए आप एक मामला जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर बोर्ड में, आप उस पर ट्वीट कर रहे हैं। अब ब्लैकमेल लेकर, अबे कौन ब्लैकमेल कर रहा है बताओ ना, हमें भी बता दो भाई कौन ब्लैकमेल कर रहा है। एक तो गलती करते हो, पाकिस्तान का नाम खराब करते हो, ऊपर से फिर ये शो करने की कोशिश करते हो कि जी आप सही हो। मतलब लिखते हैं जी मैं बड़ा प्रोफेशनली ऑनेस्टली अपना काम जारी रखूंगा। ये प्रोफेशनली काम आप करेंगे कि आप मतलब गैम्बलिंग डेंस में जाएंगे आप खाना खाने के लिए? मतलब यार मैं तो हैरान हूं, अफसोस भी है, दुख भी है कि एक फॉर्मर कैप्टन को आपने नहीं बख्शा 2015 में, और अब पता नहीं किस बात का इंतजार हो रहा है। अगर जका अशरफ और सलमान नसीर ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि इतना गलत एग्जाम्पल सेट होगा। इसलिए कल अगर कोई प्लेयर जाते हैं ऐसी जगह पे, तो फिर कोई राइट नहीं है हमारा या बोर्ड का बोलने का उनको कि भाई आप क्यों गए ऐसी जगह पे। वो भी कहेंगे यार हम खाना खाने गए थे। जी जी, वासे क्या हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, क्या कमेंट करेंगे इस मामले पे आप? यार देखें, ये वहीद भाई ने बड़ा अच्छा समअप कर दिया, लेकिन देखें मैं तो आपको बताऊंगा खेल की डायनेमिक्स के हवाले से कि मोइन खान फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान टीम, पहली बार एशिया कप मोइन भाई की क़यादत में जीते, उनको वापस भेज दिया। अब आप आ जाए ये जो भी साहब हैं, ठीक है। बात यह है कि वो एक कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का मजा। बात यह है कि मैं तब्दीली पर हमेशा बिलीव रखता हूं। जो अच्छा है, जिसकी बात है, जिसकी कैपेबिलिटी है, एबल है, उसको आप रखिए। मैं जानता नहीं हूं पर्सनली, लेकिन मुझे मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मीडिया डायरेक्टर थे समीउल हसन बर्नी साहब, ठीक है। आई मस्ट से कि यार वेरी क्वालिफाइड हैं और वेरी एबल, वेरी कैपेबल, पोटेंशियली आईसीसी में इतने अरसे रहे वो, उसके बाद उन्होंने इतने सारी खिदमात अंजाम दी। सेठी साहब आए तो लोगों ने उनके बड़े कान भरे कि यार आप ये पूरी चेन हटा दें। अब आ जाता हूं मुद्दे पर, जो आप अक्सर कहते हैं ना कि आप इस टीम में मौजूद लड़कों के खिलाफ बात कर जाते हैं वासे भाई। ओ भाई, ये फैन क्लब घुसा लिया इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। फैन क्लब है ये। कैसे? ये फैन क्लब को लाके इन्होंने ओहदे दिए हैं। ये सारा बाबर का फैन क्लब है यार। ये अपनी ड्यूटीज से ज्यादा आपके कप्तान को प्रमोट करने पर काम करते हैं यार ये सारे। ये चेन है पूरी, खुल के बोला करें लोग यार, ये चेन है पूरी। इज ही कैपेबल टू डायरेक्टर? ये हेड बनने के लिए कैपेबल है?
और कसिनो में खाना खा रहे हैं आप, आपको बच्चे हैं, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे हैं यार, आप पर जिम्मेदारी लागू होती है, पढ़े लिखे आदमी हो, नॉन मैट्रिक आदमी हो क्या, नॉन मैट्रिक हो जो तुम इस तरह से जाके वहां पर वायलेशन कर रहे हो और फिर तुम धड़ल्ले से ट्वीट कर रहे हो। पाकिस्तान से क्रिकेट खेला हुआ शाहनवाज दानी ट्वीट करता है तो तुम लोग उस गरीब बच्चे पे एक्शन लेते हो। वेयर इज द हायर अथॉरिटीज, कब लोगे एक्शन? उस गरीब को आपने लाकर इस बात पे हटा दिया कि बड़ा पुराना आदमी है, हो सकता है पुराने लोगों को खबरें लीक करता हो। भाई आपने इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाना है, वो जो पुराने साहब थे आपके समीउल हसन साहब ना देखे रमीज राजा उन्हें लेके आए, नजम सेठी ने उनकी क्वालिफिकेशंस को देखकर उन्हें हटाया नहीं। अब ये तीसरे आदमी आए जका साहब, अच्छे आदमी है, समझदार आदमी है, लेकिन इनके आने के बाद इनकी एक टीम आई, इनको टीम रेकमेंड की गई, जिसका चैनल जहां लग जाता है वो लगा लेता है। और भाई क्या पूरे कोलंबो में कैसीनो में ही खाना मिलता है? और इतनी प्राइम एग्जाम्पल आपके सामने मोइन खान साहब की है, आप उसको लेकर जो है कसीनो में आप खाना खा रहे और फिर आप ड्रामे कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो कुछ बुरा कर रहे थे, कसीनो का इंतखाब क्यों कर रहे थे भाई? इल्जाम लगाना बुरी बात है, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो इतने सुपीरियर ओहदेदारान क्या कर रहे थे, वो कसीनो में क्या क्या अमल फरमा रहे थे, और उसके बाद ट्वीट करना तो वैसी वायलेशन है। और आई थिंक अभी तो वहीद भाई आपको बेहतर बताएंगे, ये तो प्रोविजन पीरियड पर होंगे। अच्छा, मैं कमेंट लेना चाह रहा था वहीद भाई, अब आप भी कह रहे थे ईमेल का जवाब देते, लेकिन जब लोगों का मामला था, एशिया कप के लोगों का मामला, उसका जवाब नहीं दिया। जब मीडिया सवालात कर रहा था कि भाई क्या मामला चल रहे हैं जय शाह से, उसका जवाब नहीं दिया। जरा से सारी खबरें आई हैं, लेकिन बस ये ईमेल का जवाब दे दिया। वेरी नाइस, वेरी ट्रू के किसी चीज का जवाब हमें नहीं मिला। आज तक लोगों को नहीं पता चला कि यार ये कैसा टूर्नामेंट है कि जिसमें होस्ट कंट्री का नाम नहीं है। वो जो इन्होंने बंड मारा उसका कि इमरान खान को वीडियो से गायब कर दिया था इन्होंने, जो वीडियो रिलीज की थी उसमें भी नहीं ये प्रॉपर तरीके से कुछ कर पाए। फिर वो जय शाह वाला बंड हुआ कि जय शाह का जो है वो मतलब इन्होंने कहा जी जय शाह साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, उसने अगले दिन डिनाई कर दिया, उसने कहा भाई मैं तो नहीं आ रहा, उस पर भी कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला फंसा हुआ है, प्लेयर्स तैयार नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, उस पर कोई ट्वीट नहीं, अपनी पे बारी आई तो ट्वीट कर दिया। अब फिर ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार? ब्लैकमेल, मतलब कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको भाई? आपने क्या किसको देना है? क्यों कौन ब्लैकमेल कर रहा है आपको? आप प्रोफेशनली एक जगह पे आपने गलत डिसीजन लिया है और आपको भुगतना चाहिए। और मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं कि भाईजान सीधी सी बात है, मोइन खान को अगर नहीं बख्शा जा सकता है इसके एग्जैक्ट सेम केस पे, तो ये दोनों कोई सातवें आसमान से नहीं आए। आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट देम, बट अ एग्जांपल हैज टू बी सेट हियर। और अगर जका अशरफ और सलमान नसीर ने नहीं एग्जांपल सेट किया तो फिर मैं यही समझूंगा कि बोर्ड में सबके लिए डिफरेंट रूल्स है, सबके लिए डिफरेंट रेगुलेशंस है। जैसे वासिद ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया कि शाहनवाज दानी को आपने उठा के रगड़ दिया उस बच्चे को एक ट्वीट के ऊपर, ठीक है। प्लेयर्स को आप रगड़ देते हैं उठा के ट्वीट्स के ऊपर या कमेंट्स के ऊपर, तो फिर बोर्ड ऑफिशियल्स क्या कोई इनके पर लगे हुए जो आप इनको छोड़ेंगे? पहले बात तो अब दो एक्शन बनते हैं, एक आप कैसे कैसीनो में गए गैम्बलिंग डेन में, दूसरा आपने कैसे ट्वीट की यार। एक मामला जो कि अभी सीईओ आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ क्या करना है, उस पर कैसे आप ट्वीट कर रहे हैं अपने डिफेंस में, जरा मुझे बता दें। तो दिस बोर्ड हैज टू बी पुट इन ऑर्डर। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो मुझे खबरें आ रही हैं, हो सकता है बहुत जल्द आपको विद इन फ्यू डेज बड़ी बड़ी जो है चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगी। बड़ी चेंजेस भी हो सकते हैं क्रिकेट बोर्ड में, जैसे वहीद भाई कह रहे हैं। वहीद भाई एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे। पाक मैच भी चल रहा है, 281 पर दो खिलाड़ी आउट हैं अगेन। विराट कोहली इज स्टैंड आउट परफॉर्मर राइट नाउ, 76 पे नॉट आउट हैं। केएल राहुल 83 पे नॉट आउट हैं। वी विल बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। पाक भारत टाकरा जारी है और 45th ओवर में इंडियन क्रिकेट टीम के 300 प्लस हो चुके हैं। देवमार 4.5 जारी है इस वक्त विराट कोहली और केएल राहुल का। वैसे एक तो आप ब्रेक से पहले कमेंट कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले को, कमेंट कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम है, शॉर्ट रखिएगा। विराट कोहली के मामले पे जरा मैं आपसे बात करना चाह रहा था। इसके अलावा विराट का भी बताता हूँ। मैं पहले ये कह दूँ, देखें यार वहीद भाई तो बहुत सीनियर आदमी है और उन्होंने आपको बता दी सारी कहानी, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रोटी लगाए यार, जो भी साहब हैं। बात यह है कि आपके सामने मॉडल केसेस होते हैं जिनसे आप सीखते हैं। आप लोग अगर मोइन भाई वाली बात से नहीं सीखें तो मतलब बड़ा ख़तरनाक मामला है कि आप लोग नई नई जॉब्स आपको मिली हैं, अच्छे ओहदे मिले हैं, तो आप अगर उसको देखकर थोड़ा सा ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर रहे
तो कहीं ना कहीं आपको भी भाई अपनी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि आप जो कह रहे हैं वही हो, लेकिन आई थिंक कि फिर पैमाना एक सा होना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा, मेरा तो किसी को ब्लैकमेल अच्छा जेल आपने करने का कल काम नहीं है। कल अब वैसे आपने क्रिकेट का बात की जो थी काम है, विराट कोहली, आपने कहा था हाँ कि वो जरा स्टेबल होकर खेल रहे हैं, बहुत कल से बहुत स्लो गया, 16 बॉल 4 रन, आज एक्सेल कर गए। नहीं, हम गलत बात दोनों नहीं करेंगे। बात ये, वहीद भाई ने भी आपको ये बोला, देखें टेक्निकली जब ये 30 से 35 ओवर तक दोनों स्लो खेले, लेकिन फिर वहीं आ जाएं कि अगर विराट कोहली खड़े हैं और वो ये ठान के खड़े हैं, जो मैंने कल बात की थी आपसे, कि विराट कोहली अगर ये ठान के खड़े हैं कि लूज नहीं छोड़ूंगा किसी के ऊपर। देखें हमारे पाकिस्तान में एक मसला है, 4 आउट हुए, ईशान किशन और हार्दिक की पार्टनरशिप हो गई। अब पाकिस्तानियों को हार्दिक और ईशान ही याद है। ओ यार, एक एक बॉल पे ईशान किशन आउट हो जाता है। मैं हार्दिक पांड्या के लिए कुछ और जज्बात रखता हूँ, लेकिन ईशान किशन कोई बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है टेक्निकली। ठीक है, उस वक्त आया, बीच में स्पिनर्स लगा दिया बहुत ज़्यादा, वो सेट हुआ, उसने रन्स कर दिया, आगे भी करेगा। और स्ट्राइकिंग करता है वो, मुंबई इंडियंस के लिए ओपन करता है। बट आई मस्ट से, कोहली से ज्यादा तो फिर कोई भी नहीं मार सकता ना। किंग कोहली एक वजह से नहीं कहा जाता, बहुत सारी वजूहात पे कहते हैं कि दी रियल किंग ऑफ क्रिकेट। एक बात बोलूं वैसे, क्रिकेटर्स के रूहानी पापा भी कहलाते हैं। एक बात बोलूं वैसे, जी बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? किंग बाबर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? किंग बाबर भी कहा जाता है। देखें सोशल मीडिया पे आप किसी को भी किंग बना ले, किंग इंसान कारकर्दगी से। मैं बाबर आजम को, आज का मैच अगर पूरा हो जाए और बाबर आजम सेंचुरी करके जिताए, मैं खुद भी किंग कहूंगा। कहेंगे आप? किंग नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं मोस्ट क्लासिक प्लेयर राइट नाउ बाबर आजम। मैं तो तारीफ ही करता हूं। मैं कहता हूं अनड्यू प्रेशर डालकर आप उसको तबाह ना कीजिए। उसकी कप्तानी पे भी आप देखें असरात नजर आते हैं, बॉलिंग चेंजेस पे। लेकिन विराट कोहली अब शुरू हो गए, तो आई थिंक इन्होंने सोचा ही 340 का है, इन्होंने इससे ज्यादा का सोचा ही नहीं था कि हम जो है ना बहुत ज्यादा चांस लेंगे नहीं। ये 335-40 पर खुद को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एक टाइम पे लग रहा था कि 400 तक जा रहा है मामला, ये 350 से ऊपर जा। आपको कैसे लग रहा है ये सब? एक टाइम पे लग रहा था, एक्सेल कर देंगे, विकेट्स इन हैंड है ना, तो 370-80 हो जाएंगे तला, 400 नहीं होता। वैसी भी विकेट्स इन हैंड तो थी ना, अभी भी एक्सेल कर। समझ नहीं रहे ना, अगर 2 विकेटें गिर जाती तो नक्शा बिल्कुल चेंज हो जाता ना। मैं यही कह रहा हूं कि ईशान किशन की आते ही आउट ना होने की गारंटी किसी प्लेयर की नहीं होती। जब बंदा फर्स्ट 0 से शुरू करता है तो वो बिल्कुल स्टिल खड़ा रहता है यार, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता पहली 2 बॉलों पर पिच पर। वो बड़ा अपने रिफ्लेक्स पे बस खेलता है। अच्छा, 7-8 बॉलों के बाद समझ आना शुरू होता है भाई। अच्छा, अभी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब ज़रा वहीद भाई भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? ऑफ कोर्स 340-350 सिचुएशन जो लग रही है इस वक्त यार, 340-50 मैंने तो आपको अपनी राय बहुत पहले दे दी है कि पाकिस्तान की एक तो वर्ल्ड क्लास बैटर भी है हमारे पास, जिनको आप किंग भी कहते हैं। उसके बाद अगर पाकिस्तान ये रन चेज नहीं कर सकता तो इसका मतलब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं है। बाकी बेकार की बातों पर मैं बिलीव नहीं रखता हूँ। 393 जरा मैं लेना चाहूँ वहीद भाई, सिचुएशन आप देख रहे हैं मैच की, 45th ओवर में 300 प्लस जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वही बात हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए कामयाबी है कि 350, 340, 350 पे रोक लिया है इस टीम को। 350 तो खैर एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन इस वक्त जो है 4 ओवर बाकी है, 307 है, तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि 340 तक तो ये जाएंगे, 340 350 तक जाएंगे। देखिए पिच में तो बात ये है कि इस पिच में अभी तक तो कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। बहुत ही ये बैटिंग के लिए अच्छी हो गई है। हम हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करते आ रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली भी हम बहुत पाकिस्तान की बॉलिंग को उठा रहे थे। तो आज पाकिस्तान की बैटिंग का दिन है भाई। अब शो करे हमारे बैट्समैन कि वो इस काबिल है कि वो मतलब बड़ा टोटल भी चेस कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑन दिस पिच, बिल्कुल चेस हो सकता है, लेकिन वही वाली बात है कि एटीट्यूड की बात है, अप्रोच की बात है कि किस तरह से बैटिंग करेंगे। लेकिन एक चीज जरूर है कि यहाँ पर हमने जैसे इंडिया की इनिंग्स में देखा है कि अच्छे स्टार्ट के बाद, एक तेज स्टार्ट के बाद उन्होंने 14 ओवर में 100 कर लिए थे। तो हमें भी स्टार्ट तो तेज चाहिए। अगर आप मतलब 100-25 ओवर में करेंगे या 20 ओवर में करेंगे तो फिर तो आप नहीं जीतते भाई, साफ सीधी बात है। आपको भी 15 ओवर के अंदर अंदर 100 चाहिए, स्टार्ट चाहिए। फिर उसके बाद जिस तरह केएल और इसने कोहली ने बड़ी इनिंग्स खेली है, आपको भी 2 बड़ी इनिंग्स चाहिए मिडिल ऑर्डर में। पॉसिबिलिटी है, लेकिन अच्छी बात मतलब जो एक वाज़े बड़ी चीज नजर आ रही है, वो मैं भी एग्री करता हूं कि आज ये जो बैटिंग हमारी टेस्ट होगी, तो
तो हमें एक बड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा कि वर्ल्ड कप के लिए हम किस अप्रोच से जा रहे हैं अंदर वर्ल्ड कप के। बट आई थिंक डेफिनेटली इट्स चेसेबल। और देखिए किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। एक तो ये कि यू हैव टू गिव क्रेडिट टू बोथ द बैट्समैन, दे हैव बैटेड वेरी वेल ऑन दिस पिच। दूसरा, हमें एक सेटबैक हुआ है बिल्कुल, हारिस रऊफ का 5 ओवर हमारे उसके चले गए। इफ्तिकार ने 1 ओवर अच्छा कराया था, 4 रन दिए उसमें, फिर अगले ओवर में 16 रन उससे दे दिए। तो जब आप पार्ट टाइम बॉलर से ओवर्स पूरे कर रहे हैं तो फिर ये चीजें तो होंगी। यू नेवर नो कि 1 ओवर में वो कितने रन दे दे, क्या हो। तो आप किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। दे हैव जस्ट बैटेड वेरी वेल। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान कैसे बैटिंग करता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहां कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए कि बैटिंग हमें जिता है। और पाकिस्तान ने देखे 300 प्लस करके जीते हैं मैचेस। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जीता है एट होम, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जीते हैं। तो पाकिस्तान ने ऐसा नहीं है कि कोई पहली दफा जीत रहा होगा पाकिस्तान 300 प्लस करके। तो अब सिर्फ देखना यह कि पाकिस्तान के आज बैट्समैन का भाई वो है, टेस्ट है। और ये एक जरूर एडवांटेज इंडिया के पास है कि जब बॉलर्स को पता है कि हम 340 350 डिफेंड कर रहे हैं तो बॉलर का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। बॉलर फिर बड़े एग्रेशन से आता है। और रोहित की कप्तानी भी देखनी पड़ेगी। दूसरा, इंडिया को एक जो एडवांटेज है, जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एडवांटेज है उनको, वो ये है कि उनके पास 2 प्रॉपर स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव और जडेजा में। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से मतलब जो है रोहित भी कप्तानी करता है। लेकिन नसीम शाह को छक्का पड़ गया भाई, कोहली साहब ने छक्का लगा दिया नसीम शाह को। तो ये तो एक्सपेक्टेड है कि आखिरी 3-4 ओवर में अब बहुत रगड़ा लगेगा। बिल्कुल एक्सपेक्ट करना है, रगड़ा लगेगा, छक्का लगा दिए। एज अ कैप्टन, अच्छा आपको अभी कोई कमेंट करे थे हारिस के मामले पे, एज अ कैप्टन रोहित शर्मा इस सिचुएशन में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम? अर्ली विकेट्स पर जाएंगे वो, और उन्होंने यानी टीम मीटिंग है ये, विराट जो विकेट पर कर रहे हैं या केएल कर रहे हैं ये डिसाइडेड है। आई थिंक कि उन्होंने एक टोटल जहन में रखा है कि पहली प्रायोरिटी आपकी ये है कि विकेट इन हैंड रखकर आप जो है 300 पार करें। उसके बाद आप बेस्ट पॉसिबल जितना रन जोड़ लेंगे वो हमारे काम आएंगे। इट मीन्स कि अब आपको मैं बताता हूं कि क्रिकेट भाई सोशल मीडिया पर नहीं खेली जाती। सोशल मीडिया क्लियरेंस देने की जगह भी नहीं है, सही है। अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है तो वो नाम बता देना, फला आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इसलिए ये चीज निकली है, कहानियां ना देना। और इसी तरह क्रिकेट का भी बता दूं, आप किसी को कितना ही तवंगर समझे, अपोजिशन शायद ये रेट कर रही है कि 350 के आसपास रन्स आपकी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। और आज आप बार बार सवाल में फखर का नाम क्यों ले रहे? ओपनिंग स्टैंड हो जाए और पाकिस्तान तेज स्टार्ट दे, नहीं दे, आपका असल रन्स तो साल भर नंबर 3 से आते हैं। ये क्यों नहीं बोल पा रहे आप समेत पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट लवर, सोशल मीडिया के प्लेयर्स सारे जो क्रिकेट बड़ी समझते हैं, वो क्यों नहीं बोल पा रहे कि टुडे इस विकेट पे बाबर 150 करके जिता दे यार? आज लोग सोशल मीडिया पे क्यों नहीं लिख रहे कि बाबर 150 करे और जिता दे? नहीं, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर बोलूं, देखें 350 340 जब आप चेस करते हैं जी। तो बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छी ना मिले और फिर भी आप जीत जाए, ऐसा नहीं होता। आपको ओपनिंग स्टैंड हर सूरत में अच्छी चाहिए होती है। और आई थिंक के फाकर ने पिछले 10 इनिंग्स में सिर्फ 33 उसका हाईएस्ट है। उसे 3-2-100 किए थे आई थिंक अगेंस्ट, मतलब दिस ईयर ओनली अगेंस्ट न्यूजीलैंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसके बाद से 10 इनिंग्स में उसका हाईएस्ट 33 है। तो ही हैज नॉट स्कोर्ड रन्स फॉर 10 इनिंग्स, ही नीड्स टू गेट अ बिग स्कोर टुडे। उसकी जिम्मेदारी बनती है ये। इमाम तो रन्स करता आ रहा है, इमाम को आप छोड़ दे, लेकिन फाकर का आज एक लंबा स्कोर करना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि वो अगर लंबा स्कोर करेगा तो वो तेज करेगा। ये सबको पता है कि वो फिर तेज खेलता है और ही विल पुट पाकिस्तान, वो प्रेशर कम करेगा दूसरे बैट्समैनों के ऊपर। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा दूसरे बैट्समैनों को कि भाई आप आओ, अपना गेम खेलो और आप जो है मतलब जो है इस टोटल को हम चेस डाउन करते हैं। दैट इज व्हाई फाकर का इतना इंपॉर्टेंट है रन करना। और ये नहीं कि फाकर ने कोई अकेले 330 रन करके जिताना है आपको, लेकिन फाकर का एक अच्छा स्कोर करना भी जरूरी है, तो फिर दूसरे भी रन करेंगे। इमाम ने तो देखें इस पिच पे करने रन अभी से हम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी भी करेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है कि रन करेंगे, मसला ये है कि किस तरह से करेंगे और कितने तेज करेंगे। रन कर लो, 40 कर लो, 50 कर लो, 70 कर लो, लेकिन अगर वो रन जिता नहीं पाए पाकिस्तान को तो वो रन फिर बेकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पैनल हमारे साथ जाते कह दूं, जल्दी फखर की सेंचुरी न्यूजीलैंड पे भी 330 प्लस के ही चलती। मतलब मैं वो जो कहता हूं कि 330 से ऊपर बगैर फखर के चेज नहीं कर सकते, तो कौन किस बात का किंग है? किंग बोला करें फखर को, फखर जमान किंग है पाकिस्तान का। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया वहां से आपने कमेंट किया, वैद भाई भी आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त ऑफ कोर्स केएल राहुल की सेंचुरी हो चुकी है। जी तला 1 मिनट रुकिएगा, क्लोजिंग से पहले चौथी लगातार ओडीआई 100 होगी कोलंबो में विराट कोहली की, ये भी बताने देना। पीसीबी के तो हो गए मंजन,
ठीक है। अब आपको मैं ये बता दूं कि किंग कौन होता है। किंग वो होता है कि जो आया, खड़ा हुआ, कल बारिश हुई, चला गया, सुबह फिर आया, फिर खड़ा हुआ, फिर उसने देखा कि बादल कैसे हैं और आकर विकेट पर तनकीद भी हो रही होगी, जैसे हमने भी कहीं ना कहीं कहा किसी एक को एक्सेलरेट करना चाहिए, बट रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपके जहन में एक छोटा सा पॉकेट रॉकेट बैठ गया ईशान किशन, भाई उस दिन ये कोलैप्स कर गए थे। मतलब ईशान क्या विराट कोहली से ज्यादा मार सकता है। और हारिस रऊफ की किस्मत अच्छी है, अब मुझसे वो सुन लो जो तुम पूरे शो में सुन नहीं सके। हारिस रऊफ होता इंडिया के 20 रन ज्यादा हो गए होते, जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज जाएगी। क्या भूल गए विराट कोहली ने हारिस रऊफ को किस तरह, समझ गए, 2 छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप में। भाई किंग, रियल किंग ऑफ क्रिकेट इज किंग कोहली। मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये दरखास्त करूंगा कि अगर क्रिकेट नहीं समझते तो विराट कोहली के साथ किसी को मिलाकर, किसी को कंपेयर करके विराट कोहली की तजलील ना करें प्लीज। और लेट्स होप के थोड़ा सा और कम स्कोर करे इंडियन क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टीम की बैटिंग आएगी। बहुत शुक्रिया, कल आपके साथ दोबारा सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।